गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। ये आपका जो है क्लास नंबर 2 है। किसका दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये आपका क्लास नंबर दूसरा है। आप लोगों ने यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखें, नहीं तो ये क्लास आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो यदि आपने कभी नहीं पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आप फर्स्ट क्लास जरूर देखें। वो आपका पूरा बेसिक क्लास था, जिसमें मैंने तरीके बताए थे कि किस किस तरीके से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखें, इसके बाद सेकंड क्लास में आए, ताकि जो है आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में। यदि आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। तो आप पहला क्लास यदि देख लेते हैं तो दूसरे क्लास से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो खुद ही आप इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो इससे पहले तो है आप क्लास नंबर पहला देखें, और यदि आपने देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से आज के क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा आपको समय नहीं लेंगे क्लास में फालतू की बातों में। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर देंगे क्लास को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देख सकें। ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। इससे आपको क्या होगा कि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा, तो आपको तैयारी में दिक्कतें नहीं आनी है। आप लोग को तो मैंने पहले फर्स्ट डे जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था मैथ का, तभी बताया था कि दोस्त ये आपका मैथ फाउंडेशन है। क्या है? मैथ फाउंडेशन बैच है। क्या है? मैथ फाउंडेशन बैच। आपको जो है मैथ फाउंडेशन कभी जो है यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा कहीं से भी, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेके क्वेश्चंस को अच्छे से करने का प्रयास किया करें। पूरे क्लास यदि देखेंगे, जितने जो है हमारे चैनल पे डले हैं क्लास, उनको देखेंगे, आपको क्वालिटी कंटेंट पे कोई कमी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख के पूरा क्लास अटेंड किया करें। आप आपको यदि कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, क्या करना है दोस्त? कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको भी क्लास में एंड तक बना रहना पड़ेगा। कहाँ तक दोस्त? एंड तक जो है आपको क्लास में बना रहना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को, बातों को क्या है, आपको थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। आप जो है क्लास को यदि पूरा देखने के बाद यदि सोचते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप जो है दोबारा से, हम आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने लग गए हैं, तो पीडीएफ से उसको सॉल्व करने का दोबारा से प्रयास किया करें। आप रिवीजन, क्या दोस्त? रिवीजन जो है आपको बार बार करना है। क्या करना है? रिवीजन आपको बार बार करना है। यदि आप रिवीजन बार बार नहीं करते हैं तो आपको जो है दिक्कत आनी है। प्रैक्टिस से ही तो मैथ है। प्रैक्टिस करना है, मैथ आपको एकदम रटा जाएगा। ऐसा हो जाएगा मैथ, मैथ को रटना नहीं है दोस्त, मैथ को रटना नहीं होता है, मैथ को समझना होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट बनेगा। तरह तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है तरीके आएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है मैथ का लॉजिक। मैथ और रीजनिंग सेम होते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। चलिए, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने जो है पुरानी क्लास फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आपको कम समझ में आएगा। आप जो है पहले फर्स्ट क्लास को देखें, उसमें पूरा बेसिक डला हुआ है, आपको बताया गया है, बहुत डिटेल में समझाया गया, तो उसको समझने का प्रयास करें, फिर ये सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें प्रश्न में बोला गया है आपके कि 25,600 रुपए की राशि 2.5 वर्ष, सॉरी 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 6 माह, मतलब 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें।
बताएंगे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, 25,600 रुपये है, 25,600 रुपये। इसका मैंने आपको तरीका बताया था, कौन सा मेथड दोस्त, जैसे 2 वर्ष 6 माह है ना, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, और ये 12.5% है, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको 12.5% का मान, पहले मैं बता दूं आपको, 12.5% की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 12.5%, 12.5% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/8। ये आप बोलोगे सर कहाँ से आया, तो ये प्रतिशत चैप्टर से आया। कहाँ से आया, प्रतिशत चैप्टर। आपने यदि नहीं देखा है तो वहाँ पे आप उसको पहले अटेंड करें, समझें, तभी आपको जो है बहुत अच्छे डिटेल में। मैं आपको पहले ही दिन बताया था कि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, तो उनको आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है 1/8 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्री मेथड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका ट्री मेथड सबसे बेस्ट होगा। फर्स्ट साल, अब बोलेंगे सर 2.5 साल है, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में हम 3 माह तक ले जाएंगे, 2.5 है ना, हम 3 माह तक ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, 3 माह तक लेकर के चलते हैं, तो आपका जो है फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, तो कितना है आपका 25,600 का 1/8 फर्स्ट ईयर लगेगा, ठीक है। 1/8 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 दूगा 16, 8 दूगा 16, और ये डबल जीरो हो जाएगा। तो आपका जो है 32,200 रुपये, 3200 इसमें लग जाएगा, 3200 इसमें मैंने बताया था ना, फर्स्ट ईयर तीनों का बराबर लगेगा। अब सेकेंड ईयर के लिए इसका जो है 1/8 लगेगा, सेकेंड ईयर अब इससे भी लेगा, तो ले दिला देते हैं इसको, 3200 का 1/8, 3200 का 1/8 कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400। ये इससे भी ब्याज ले लेगा, ऐसा हमने आपको बताया था। तीसरे साल वाला क्या करता है, इससे भी ले लेगा, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 400 रुपये ले लेगा, इसका भी ले लेगा, तो इसका 400 रुपये ले लेगा। अब जो है इससे लेगा, तो इसका 400 का निकाल लेते हैं, तो 400 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 50 हो जाएगा क्या, तो 50 इससे ले लेगा। मतलब यहाँ पे कैसे आया है मैं आपको बताऊं, ये इससे ले लिया, ठीक है। अब जो है ये क्या किया है कि ये जो है इसको भी दिया है, किसको दिया है, यहाँ से ये जो है इससे ये भी ले लिया, और इससे लिया ये, और इससे ले लिया ये, तो इसका जो है पूरा निकलता है, ऐसे इसका लिंक रहता है। तो इसको आपको ध्यान देना, मैंने डायग्राम बता दिया, 1/8 सबका लगेगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट ईयर का आपका जो है पूरा आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा, पूरा 3200 रुपये लगेगा, ठीक है। दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 32 4 3600 रुपये हो जाएगा। यहाँ का कितना हो जाएगा, 32 8 हो जाएगा, 4,000, 4,050, कितना, 4,050। अब ये तो जो है आपका कितना है, तो ये जो है आपका पूरे 1 साल का है, मतलब तीसरे वर्ष का है, कितने, कौन से वर्ष का है, तीसरे वर्ष का है। 1 साल का तो यहाँ 6 महीने का निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे 6 महीने का, अब बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 4,050/12 × 6 कर देंगे, तो आपका जो है 6 महीने का आ जाएगा। 6 में 12 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ना, 6 महीने का बिल्कुल आ जाएगा। इसको काटा पीटी करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, 6 × 6, 6 दूगा 12, 2 दूगा 4, 0, 2 दूगा 4, 2 पंचे 10, क्या आपका 2025 आ रहा है, बिल्कुल आपका 2025 आ जाएगा। तीनों को हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो आपका 3200 हो जाएगा, 3200 प्लस 3600 प्लस कितना हो जाएगा, 2025, कितना हो जाएगा, 2025। जब आप तीनों को काउंट करेंगे, तो आ जाएगा 5 2 6 2 8, 3 3 6 2 8, 8,825, 8,825 आपका ऑप्शन नंबर ए पर देखने को मिल जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, समझ में आया, बिल्कुल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये जो हम निकाले हैं ना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे उसमें बॉक्स में कर देता हूँ। ये 6 महीने का जो है आपको ये वाला गेम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये 6 महीने वाला केस है, ये तो इनको जोड़ने पर आया है, ठीक है, और ये जो है आपका 6 महीने वाला केस आ गया, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 6 महीने का कैसे निकालेंगे। ये आपका क्लियर हो गया, जब हमने तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं,
इसको आप सॉल्व करिएगा। सेम क्वेश्चन है, कितना है 8,600 सॉरी 86,400 रुपये का राशि 16 से 2/3 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 माह में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताएंगे। तो इसको भी सेम करना है दोस्तों, क्या करना है, सेम करना है। इसमें 1 वर्ष 2 माह, पहले तो इसको हम कहाँ तक ले लेते हैं, 2 वर्ष तक ले लेते हैं। कहाँ तक ले लेते हैं, 2 वर्ष तक ले लेते हैं। तो 8,600 का 8,000 सॉरी 86,400 का 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है मतलब आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है। 1/6 होता है, क्या होता है, 1/6 होता है। तो 6 से कटेगा, 6 एकम 6 और 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24 00। ठीक है, तो इतना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 14,400 आ जाएगा, यहाँ पे 14,400 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साल पे आ जाएगा। फिर इसमें 1/6 लगेगा, चलिए इसको भी 1/6 दिला देते हैं। तो दूसरा साल वाला लेगा ना, 14,400 का 1/6 लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूआ 12, 6 चौक 24 00, 2400 रुपये ये और ले लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 00861। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ तो आपका टोटल कितना आएगा, 14,400 रुपये ही आएगा। ठीक है, ये इससे भी ब्याज ले लेगा 1/6, ये इसको दिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कितना निकालना है, 2 माह का। तो इसको कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, 2 माह को, तो 2 माह को काउंट करने के लिए 16,800 का कितना, 2 माह के लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, तो 2 × 12, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूआ 12, बचेगा कितना, 4, 6 8 48 00, मतलब 2,800 रुपये यहाँ से आएगा। यहाँ से 2 महीने का कितना आ जाएगा, 2,800। तो हम इसको नहीं जोड़ना है, हमको 14,400 में कितना जोड़ना है, 2,800 जोड़ देना है। ये 2 माह का आ गया, तो 0 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 और ये 1, 17,200 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया है। यदि आप लोग जो है फर्स्ट क्लास देखे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं देखे उनको कम समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप पहले जा करके फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि 16 से 2/3 का जो है आपका 1/6 कैसे आया, तो ये प्रतिशत चैप्टर से आया। आप इसको जाके प्रतिशत चैप्टर पहले डिटेल में पढ़ें, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको आप पढ़ेंगे, इसको सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे 6% है, ये 6% लिखा हुआ है 1 वर्ष 6 माह के लिए, कितना दोस्तों, 1 वर्ष 6 माह के लिए जो है निकालना है, तो आप इसको बताएंगे मुझे। तो चलिए कितना, 1 वर्ष 6 माह, तो वही हमारा फंडा, क्या लेंगे, 2 वर्ष ले लेंगे। चलिए 2 ले लेते हैं। इसमें जो है आपको कितना बोला गया, 5,000 का, तो 5,000 का 50,000 है, सॉरी 50,000 है। ठीक है, इसका कितना, 6%, तो 50,000 का 6% मतलब कितना हो जाएगा, 6 मतलब 3, 6% का मतलब हो जाएगा 6/100। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, 50/3 मतलब 3/50, 3/50 इसका निकालना है, तो 50 से एक बार ये कट जाएगा और ये कितना, 1,000 आपका आ जाएगा। तो ये जब कटा तो 1,000, तो फर्स्ट ईयर आपका कितना लग जाएगा, फर्स्ट ईयर आपको लग जाएगा 1,000, तो दूसरे साल भी आपको कितना लगेगा, 1,000। अब इसका जो है इसका भी लगेगा उतना ही। ठीक है, इसका भी कितना लगेगा, 3/50 लगेगा। ठीक है, तो इसका 3/50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1,000। अभी जो है टोटल मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, 50 दूआ 100, 20 × 23 60, कितना आ जाएगा, 60। मैं आपको लिख लिख करके क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपको जो है कोई भी डाउट ना आए कहीं पर। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख करके बता रहा हूँ, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1,000 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 1,060 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 1,060। 1,060 कितना है दोस्त, यहाँ 1 वर्ष तो 6 महीने, इसको आपको ध्यान रखना है, कितना है, 6 महीने। तो ये 6 महीने को काउंट करने के लिए हम अब क्या करने वाले हैं, तो इसको काउंट करने के लिए जो है 1,060 का
जो है कितना 6 महीने का 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 2 से कटेगा ये, 2 पंचे 10, दो पंचे 10, 2 तिया 6, 0, 530 आ जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1000 पे 530 को जोड़ देंगे, आपका 1530 का जो है 1 साल 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। 1530 आपके ऑप्शन में नहीं है, कैसे नहीं है? 1 वर्ष 6 माह ही है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? 0050, 20 तिया 60, आधा 3 होगा, 6% ही है ना, बिल्कुल 6% है। वन बाई टू आधा कितना हो जाएगा इसका, 50,000। अच्छा, गड़बड़ हो गया ना दोस्त। आप लोग भी यार कमेंट में बताया करें क्या गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ पूरा माहौल हो गया है, हमने तो पूरा गड़बड़ ही कर दिया। क्या हो गया? पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 1000 लिख दिया ना हमने, 1000 का 3 गुना 3000 ना होगा यहाँ पे दोस्त, कितना हो जाएगा? 3000। तो यहाँ पे जो है आपका 3000 पे कटेगा, किसमें? 3000 पे कितनी बार कटेगा दोस्त? तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से 5 36, ये कितना हो जाएगा? 6 × 18 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। ये इसका आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3000, और यहाँ पे हो जाएगा 3180। इसका जो है 6 माह का निकालेंगे, तो 3180 का 6/12 निकालेंगे, तो 6 दूआ 12, 2 से कितने बार कटेगा? 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 नम 18, 1590। अब इसको जो है ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3000 और 1590, 1590। तो ये आ जाएगा आपका 0954 4590। अब जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। बताएं, समझ में आया? थोड़ा सा मिस्टेक जो है आपका पूरा के दिक्कत कर देता है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। ऐसे जो सिंपल यदि प्रतिशत आ जाए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 वर्ष 6 महीने जिसको काउंट कर सकते हैं आप, तो इसको क्या कर सकते हैं, 50,000 का, इसको जो है आप जो है कितना, 1 वर्ष 6 माह दिया है, तो जो है ये फर्स्ट वर्ष हो गया। मान लीजिए यहाँ पे मैं दूसरा बता रहा हूँ सिस्टम, इसको आप ध्यान देंगे। फर्स्ट वर्ष हो गया, ये सेकेंड वर्ष हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि फर्स्ट वर्ष आपका 6% ब्याज लगेगा, तो सेकंड जो है कितना, आधा है, 6 माह है, मतलब आधा के लिए प्रति वर्ष है ना, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3% लगेगा। तो इसको जो है दूसरे सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कौन से सूत्र से? x+y, यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। x+y प्लस XY/100, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, प्लस 18 मतलब 0.18 हो जाएगा, ठीक है। तो 9.18%, ये जो है टोटल आ जाएगा। जब आप 50,000 का 9.18% निकालेंगे, तो आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा, 4590 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4590 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेटिव बन जाएगा, इसलिए जो मैं आपको बताया हूँ वो सही है, ठीक है। आप इसको तो ध्यान दें, ये जो हमारा बेसिक्स चीज़ है जो चल रहे हैं, ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे, एक भी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा आपका, आसानी से हो जाया करेगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी कोई डाउट वाला क्वेश्चन है नहीं। इसमें जो है 16 से ही 2/3 मैंने बताया है, ये 2 वर्ष और 73 दिन के लिए इसको क्या किया गया है, निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं कितना, 2 वर्ष 73 दिन। तो पहले फर्स्ट साल इसका लेंगे, सेकेंड लेंगे, 73 दिन और है ना, मतलब बढ़ गया, मतलब अब हम आपको
अब जो है 3 वर्ष के लिए हम काउंट करेंगे, फिर तीसरे को हम 73 में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा इसको करेंगे तो आप लोग को बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम जो है ले लेते हैं किसको दोस्त, 1,000 सॉरी 10,800, 10,800 कितना है, 16 सही 2/3। इसको जो है मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है 1/6। अभी पिछली क्लास में बताया, समझ में आ गया होगा। 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा इसका निकालेंगे तो, 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 से एक बार, 6 8 48 00 1800, 1800 एकम 1800, मतलब 1800 यहाँ लगेगा, 1800 यहाँ लगेगा, आपका 1800 यहाँ लगेगा, ठीक है। तीनों जगह 1800 रुपए आपके लग जाएंगे। अब जो है ब्याज ये इससे भी लेगा, तो इससे जो है लेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका जो है निकालेंगे आप 1800 का, 1800 का 1/6 कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, तो आपका 300 कितना आ जाएगा, 300 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका जो है इसका यहाँ भी लगेगा आपका, तो यहाँ भी आपका 300 लग जाएगा। इस 1800 का लगेगा यहाँ 1/6, तो 300 यहाँ लग जाएगा। इस 300 का अब लगेगा ना यहाँ पे, तो 300 का 1/6 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 50 कितना आ जाएगा दोस्त, 50। अब काउंट करिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 0 8 6 14 की 4 हासिल 1 1 1 2, 24 50 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब जो है ये तो हमारा 3 साल तीसरे वर्ष का है, इसमें हमको 73 दिन का लेना है। इसको कैसे काउंट करेंगे, तो ये 73 दिन का लेना है, तो 24 50 का 73 दिन जो है, तो पूरे ये 365 दिन का है, तो इसको ऐसे काउंट करते हैं। तो ये 73 से जो है ये कितने बार कट जाएगा मेरे दोस्त, 5 बार कट जाएगा। आप जो है 73 से अक्सर ये 5 बार कटता है, ये इसको एक गुणा भी कर सकते हैं, 3 5 15 एक, और 3 7 21, नहीं 5 3 15 की 5 हासिल एक, 5 7 35 और एक 36, कट गया ना बिल्कुल। अब 5 से इसको उड़ाएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 5 9 45 और ये 0, मतलब 73 दिन का जो है आपका कितना आ गया, 490। तो इसको जो है हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना, 1800, 1800 फर्स्ट ईयर, सेकेंड का 2100, और 73 दिन का जो है आपका कितना आ गया, 490। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर आपको समझने में दिक्कत ना होगा, सेकेंड ईयर, ठीक है, ये हो गया ये आपका 73 डे, 73 दिन का, ठीक है। अब जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 4 12, 1 13 की 3 हासिल एक, और 2 2 4, 4390 रुपये आ रहा है क्या, 4390, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताएं आप लोग को समझ में आया दोस्त, बिल्कुल ये ट्रिक से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ से टाइप चेंज होता है, वो टाइप एक आपका अलग था। यहाँ से टाइप चेंज होता है, देखिए इसको समझिए, एक टाइप में बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आप खुद उड़ाने लग जाएंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि 225 रुपये 2 वर्ष में 256 रुपये बन जाते हैं, दर ज्ञात करें। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्त, दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो दर क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में दर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, दर, रेट निकालना है, निकालते हैं भैया। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, 225 रुपये कितना हो जाता है, 256 हो जाता है, कितना हो जाता है, 256। तो यदि 2 वर्ष में, तो हमने आपको बताया था, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं, 3 होता तो क्यूब रूट लगा देते। तो ये किसका स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 15, 2 साल के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, किसने के लिए, ये वर्ष है, क्या है आपका, वर्ष है, इसको आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 15 × 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा,
15 कितना हो जाएगा ये, 15 15 हम 225, ये 16 का स्क्वायर है क्या, 16 का क्या है ये स्क्वायर है, 16 इंटू 16, ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 15/16, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1 वर्ष का। कितना आ जाएगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष में ही तो हमें ब्याज की दर पता चलता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 से 16 हो गया, मतलब 1 कितने में, 15 में कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्रतिशत, 15 छंग 90, पहले 5 से काट देते हैं, तो 5 तियाँ 15 और 5 दूआ 10 20, तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 सही 2/3, 3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 17 नंबर, इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 3 वर्ष है, कितना है दोस्त, 3 वर्ष है, ये 3 वर्ष को आपको ध्यान देना है। चलिए, तो 3 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1024, जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, कितने, 3 वर्ष में, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 1024 जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में जो है 1458 हो जाता है। तो इसको जो है हमें 3 वर्ष मतलब स्क्वायर या क्यूब के आसपास लेके चलना है। तो 3 वर्ष है तो क्यूब के आसपास जाना चाहिए, तो पहले इसको हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, आपका जो है ये आधा करेंगे तो क्या 512 आ जाएगा, ये 512 आ जाएगा, और इसका इसका मतलब आधा किए, इसको जो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, और ये 29 आ जाएगा, तो 729 आ जाएगा, कितना, 729 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्यूब रूट चढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था इस ऐसे सवालों में जो है आप क्या करेंगे दोस्त, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्यूब रूट चढ़ा दिए। अब जो है ये किसका क्यूब है, तो ये 8 का क्यूब है, और ये कितने का है, 9 का क्यूब है। किसका है, 9 का क्यूब है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कितना हो गया, 8 से 9 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा है 8 से, कितना प्रतिशत होगा, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 1/8, मतलब मैंने आपको बताया था 12.5%, कितना, 12.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे सवालों को जो है हम लोग ऐसे डील करते हैं। तो बताएं, ये सवाल जो है आपको समझ में आए दोस्त, बिल्कुल आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया कि 12.5% जो है कहाँ से आया, तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप जो है प्रतिशत चैप्टर को 2 बार से पढ़ेंगे, तो आपको जो है ये 12.5% जो है आपको आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, इसको आप सॉल्व करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में कितना 2.25 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कितना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है, बताएंगे 2 वर्षों में। ये भी सेम सवाल है, इसको जो है लॉजिक आप समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं कि एक कोई भी राशि है, एक है, कितने गुना हो गया, 2.25 गुना, मतलब 2.25 गुना हो गया, तो 2.25 होगा, एक का 2.25 गुना इतना ही होगा, तो कितना, 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों में स्क्वायर चढ़ाते हैं, बिल्कुल स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एक का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 15 का 225 होता है तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 1 से 1.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ा दोस्त आपका, तो यहाँ पे पहले एक काम करिए, आप तो अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ 10 का गुणा कर दीजिए दोनों में, तो 10 का गुणा करेंगे तो आपका जो है ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों पे जो है क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बढ़ गया, 5 बढ़ा है किसमें, 10 में, कितना प्रतिशत होगा, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना प्रतिशत आ जाएगा दोस्त आपका, 50%, एकदम 100% सत्य है। बताएं, आप लोग के भी यही आंसर आए होंगे। अगला क्वेश्चन, कुछ रुपए 6 वर्ष में 1000 रुपए और 9 वर्ष में 1331 हो जाते हैं, दर ज्ञात करें, बताएंगे। जो आपको रुपए दिया हुआ है, कुछ रुपए होगा, वो 6 वर्ष में कितना होता है, 6 वर्ष में हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, वही रुपए, 1331 रुपए, कितना हो जाएगा, 1331। अंतर कितने का आया दोस्त, अंतर 3 साल, 3 साल में कितना हो रहा है, 1000 से 1331, तो इसमें क्यूब रूट चढ़ा दो आप आराम से, क्या चढ़ा देंगे, क्यूब रूट। तो ये कितने का है, ये 10 का है, 10 से कितना, ये 11 का है, कितने का है, 11 का है, 10 से 11 हो गया, एक की वृद्धि 10 पर कितना प्रतिशत होगा आपका, 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10%। क्या आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 15वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6500 रुपये है, कितना है, 6500 रुपये है। ये कौन से वर्ष का है, 15वें वर्ष का है। ठीक है, और जो है 18वें वर्ष का जो है कितना हो जाएगा, 18वें वर्ष का जो है आपका हो जाएगा 8651 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000। अंतर कितने का है, ईयर का, तो ईयर का अंतर जो है आपका 3 वर्ष जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम क्यूब में लेके चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्यूब के पास लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। तो यह क्या पूछा गया है, 51.5 है, सॉरी ये 51, ये 5 हमने भूल गया था। 18 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51.5 है, यहाँ पे 86, 51.5 है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे अब दोस्त, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट में है, तो इसको जो है हम पॉइंट को हटाने के लिए अब कुछ लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। कैसे, जैसे ये 65 है, 6500 है, तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 86,515, इतना आ गया। ठीक है, चलिए इसको जो है, ये मुझे लग रहा है 1000 बन सकता है। 1000 बनाने के लिए 65 का इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 65 का देंगे, तो यहाँ भी 65 का देंगे। ठीक है, पहले 13 से काट लेते हैं, 13 से काटना हमको आसान रहेगा, तो 13 से पहले काटेंगे, तो 13 पंजे 65 और ये 3 जीरो। अब 13 से इसको काटेंगे, तो 13 दूना 26, 13 43, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 6 बार कटेगा, 13 छंग 78, 78 8 बचा, 13 छंग 78, फिर कटेगा 13 छंग 78। ठीक है, 13 छंग 78, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे, 13 छंग 78 हुआ, तो यहाँ से बचा कितना, 78 8, 13 छंग 78, 85 है ना, तो यहाँ पे बचेगा 7, 7 हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ 13 छंग 78 कितना हो गया दोस्त, 13 छंग 78 हो जाएगा, तो ये 78 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8, 85 हो गया, 13 छंग 78 जो है, ये जब कटेगा तो 78 कटेगा, तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 7। ठीक है, ये बच गया 1, तो ये 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 13 पंजे 65 लग दिए। ठीक है, कितना बचेगा इसका, 6, फिर 13 पंजे 65, ये बिल्कुल अब सही है। अब इसके बाद जो है इसको 5 से उड़ाओ, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, ये इससे कटा है ना तब आया है। अब इसको 5 से उड़ाओ, इसको भी 5 से उड़ाना पड़ेगा, तो 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 एक कम 5, बिल्कुल ये किसका क्यूब है, इसको अब क्यूब लगा दो, यहाँ पे ये क्यूब दिख रहा है, बिल्कुल ये किसका क्यूब है, तो ये 10 का है, और ये आपका 11 का हो गया। 10 से 11 हो गया, मतलब कितना हो गया, एक बढ़ा, किस में, 10 में कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्त, तो आपका 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। बताएंगे, समझ में आया।
बस कैलकुलेशन का सवाल है दोस्त, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, लॉजिक एकदम सिंपल होते हैं इसके। यहाँ से टाइप नंबर छठवां स्टार्ट होता है। कौन सा टाइप स्टार्ट होता है दोस्त? यहाँ पे आपका जो है टाइप नंबर छठवां जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो टाइप नंबर छठवां में क्या बोला गया है? कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो 27 वर्ष में कितना गुना हो जाएंगे बताइएगा। 2 वर्ष में 3 गुना, तो 27 वर्ष में कितना गुना हो जाएंगे? देखिएगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का मैं बढ़िया आपको जुगाड़ बताता हूँ। 2 वर्ष में कितना होता है दोस्त? 2 वर्ष, 2 वर्ष ये क्या है? यहाँ पे वर्ष दिया है। वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में जो है आपका हो रहा है 3 गुना। कितना हो रहा है? 3 गुना, ठीक है। तो 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? कितने गुना दोस्त? 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। कितने वर्ष में हो जाएगा? तो इसको करने का मैं बढ़िया आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको जो है, जैसे यहाँ पे कितना है? 3 गुना है, तो इसका जो है कैसे इसको काउंट करते हैं? ये 3 की घाते 1 है, फिर 3 की घाते 2 कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 3 की घाते जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। फिर 3 की घाते 3 जो है कितना होता है? 27 होता है। 3 की घाते 3 होता है 27, मतलब ये जो 3 है ना, यहाँ पे ये 27 गुना बोला है, तो 3 की घाते जो 3 है, ये 3 जो है ये क्या हो जाएगा? ये घात है। ये यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ का घात। यहाँ का घात जितने में ये 27 गुना आ रहा है, उस घात को इसमें जो है वर्ष में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप इस 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 6 वर्ष। समझ में आया? बिल्कुल आपको इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमको बोला जाएगा कि जो है 3 की घाते जैसे 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ 27 3 81, जब 81 गुना बोलेगा तो 3 की घाते 4 आ जाएगा, 4 का गुना करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे ये घात दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको करना है समय के साथ घात का गुना। क्या करना है? पहाड़ा जो है किसका लेना है? जितना ये इधर घात है उतना इसका क्या लेना है? पहाड़ा करना है। पहाड़ा उतने ईयर हो जाएगा इधर। जैसे 2 की घात 1 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 होगा। तो ये 2 वर्ष का कितना घात 2 आएगा, तो यहाँ गुणा 2 करना पड़ेगा। घात 3 आएगा तो गुणे 3 करना पड़ेगा। घात 4 आएगा तो गुणे 4 करना पड़ेगा। ये दो में वर्ष में जो है ये सब का गुणा करना पड़ेगा, तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आया मेरा? मैं आपको समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया हूँ। मतलब इसको थोड़ा और देखिएगा, मैं एक बार और समझाता हूँ आपको कि जैसे 2 वर्ष में 3 गुना, ठीक है। 27 गुना हो जाएंगे कितने वर्ष में, ये पूछा है। 27 गुना, ये कितने की घात है? 3 की घात कितना है? 3 है, तो 3 की घात 1 2 3, मतलब 3 का इसमें वर्ष में गुना कर देंगे, आपका 6 वर्ष आ जाएगा। यदि आपको 81 गुना बोला होता तो 4 का गुना कर देते, आपका आ जाता 2 में 4 का गुना, ठीक है। ऐसा इसको करना होता है, ठीक है। ये ऐसे पहाड़े पे जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। कैसे? ऐसे 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 ये जो है बढ़ता रहेगा, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आपको समझ में ये आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें ये इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही दिया होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है क्या? यहाँ पे बोला गया है कि 7 वर्ष, 7 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? 64 गुना कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो 64 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 की घात, यहाँ पे तो 4 की घात ये 1 है, फिर 4 की घात 2, कितना हो जाएगा? 16। 4 की घात 4 चौके 16, 64, 4 की घाते 3, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त? यहाँ पे जो है हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 21 वर्ष लग जाएंगे क्या आपको? 21 वर्ष जो है आपके लग जाएंगे। कितना? 21 वर्ष। कितना? 64 गुना होने में 21 वर्ष आपको
लग जाएंगे। क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा? अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्रैक्टिस करते हैं। कोई 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। ठीक है। तो क्या पूछा गया है? 25 वर्ष में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा? 25 वर्ष। इसमें अब 10 वर्ष जुड़ा है। अब बताइए कितना गुना यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 15 वर्ष में कितना गुना? 15 वर्ष में कितना? 27 गुना हुआ है। तो इसको आपको यदि काउंट करते नहीं आता है तो बोला गया है 25 वर्ष में, हमें बोला गया है 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे हमको निकालना है कितना गुना हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जो है सबसे बड़ी चीज, इसको आपको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तो हाँ ठीक है, इससे नहीं होगा। चलिए इसको जो है सब, क्योंकि 7 के जो है मल्टीप्लाई 9 के दिख रहे हैं तो यहाँ पे नहीं होगा, 3 की मल्टीप्लाई दिख रहे हैं। चलिए इसको मैं आपको बेसिक से ही बताता हूँ कैसे करते हैं। ये जो है यहाँ पे ये कितना है? 3 का 3 गुना। कितना है? 3 का 3 गुना, मतलब यहाँ पे जो भी आया होगा ये वर्ष, ये किसी का 3 गुना होगा। किसका है? तो ये 5 का 3 गुना होगा। 5 का 3 गुना होगा मतलब ये 5 वर्ष में जो है कितना होता होगा? 5 वर्ष में 3 गुना होता होगा। कितना होता होगा? 5 वर्ष में 3 गुना होता होगा। क्या आपको समझ में आया? ये 5 वर्ष में 3 गुना होता होगा, होता होगा। ठीक है। तभी जो है यहाँ पे 15 वर्ष में 27 गुना हुआ है। ठीक है। जब ये यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे कितना हुआ होगा? पहले 2 वर्ष भी हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे 3 की घाते 2 भी रहा होगा। फिर आगे आपका क्या आ जाएगा? 3 की घाते 4 भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 में कितने का? यहाँ पे 3 का गुणा हुआ है। ठीक है। कितने का? 3 का गुणा हुआ है। फिर 5 का कितने का होगा? 4 का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 में 4 का हो जाएगा तो यहाँ 20 वर्ष आ जाएगा। अब 5 में जो है 5 का गुणा हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है दोस्त? 5 में जो है 5 का गुणा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 की घाते कितना आएगा? 5। 3 की घाते 5 कितना होता है? तो आप जो है इसको गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तियाँ 81, तियाँ कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, 81, 81 तियाँ, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243। कितना आ जाएगा? 243 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 243 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाया? ये यहाँ पे अब गुना नहीं दिया था, यहाँ पे आपको गुना निकालना था। क्या निकालना था? गुना निकालना था। क्या आप लोग को समझ में आया? पहले हम बेसिक निकाल लिए कि ये कहाँ से गुना हुआ, स्टार्ट हुआ है। तो ये 27 गुना मतलब 3 घाते, तो यहाँ 3 का क्या कर दिए? 3 देख लिए, किसके 3 गुना में 15 आता है? तो 5 के। तो यहाँ पे जो है 20, फिर यहाँ पे कितना? 5 के घात में आता है, तो 3 की घात यहाँ 5 लगा दिए, 243 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। चलिए आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको आप बताएंगे। ये यहाँ से आ गया है आपका कौन सा दोस्त? यहाँ पे आपका आ जाता है टाइप नंबर 7। कौन सा आ जाता है? टाइप नंबर 7 आ जाता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे कि 25,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? याद कीजिए। तो इसको जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखिए। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप इसको ध्यान देंगे तो क्या होगा, जैसे हम ट्री मेथड लगा लेते हैं। पहले मैं आपको ट्री मेथड से बता देता हूँ। ठीक है। तो पहले फर्स्ट ईयर ले लेंगे, सेकेंड ईयर ले लेंगे। 2 वर्ष पूछा है ना, बिल्कुल। ट्री मेथड से आपका बहुत जल्दी आ जाता है, अंतर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। ठीक है। तो 2 वर्ष का पूछा है। चलिए तो 2 वर्ष का अंतर, तो इसका जो है 10% कितना हो जाएगा? तो इसका 10% हो जाएगा आपका 2500। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। इसका 10, ये 2500 दोनों जगह लगेगा। अब जो है इसका 10% कितना आ जाएगा? 250। इसका आ जाएगा 10% 250।
अरे भैया मैंने आपको बताए हैं, आपको कैसे समझ में नहीं आता है, देखिएगा। 25,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो से 2500 आ गया, बिल्कुल यहाँ भी 2500, यहाँ भी 2500, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब जो है 2500 का 10% निकालेंगे, इतना छोटा छोटा चीज आपको मन में काउंट करना पड़ेगा। 250 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये जो 250 होता है ना, ये तो दोनों का बराबर आ गया। ये जो 250 होता है ना, दूसरे साल में जो ये ब्याज आता है, ये दोनों क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होता है दोस्त। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। क्या होता है ये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये CI और SI का अंतर होता है। क्या होता है यही, ये जो है CI SI का अंतर होता है, इसको याद रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 250। क्या आ जाएगा दोस्त, 250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया। क्या आप लोग को समझ में आया दोस्त। या फिर इसको जो है मैंने आपको चार्ट भी दिया था, तो 2 वर्ष है तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ये तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और तरीका बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष का जो है 10% की दर से SI और CI और SI ऐसा होता है, CI माइनस SI, ठीक है। तो CI SI का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर जो है, मैंने बताया था 2 वर्ष का 10% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% होता है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 20% होता है। आप यदि नहीं देखें तो वो चार्ट उठा के देखेंगे तो इनका अंतर आपका कितना का आ जाएगा, 1%। तो जो है हमें 25,000 का 1% निकाल लेना है, 250। यहाँ भी आपका 250 करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका 250 हो गया। ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये आपका बेसिक तरीका है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इसको मैं थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे। सेम सवाल है, टाइप सेम है, सवाल भी सेम होना चाहिए। ₹6400 का जो है 12.5% की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताएंगे। अब 12.5 का तो आपने याद नहीं किया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने याद नहीं किया होगा। तो 12.5 का निकालिए आप फट से। 12.5% मतलब 1/8 होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला साल ले लेते हैं और दूसरा साल फटाफट से आपको सॉल्व करना है। पहला साल ले लिए, दूसरा साल 6400 का जो है 1/8 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। 800 यहाँ भी लगेगा, 800 यहाँ भी लगेगा। अब 800 का 1/8 आप इसको मन में भी काउंट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 800 का यहाँ पे लग जाएगा आपका 100। कितना लग जाएगा दोस्त, 100। तो यही तो आपका जो है 2 साल का पूछा है ना। तो 2 साल में जो है CI SI का अंतर यही होता है। कौन सा होता है, CI SI का अंतर जो है आपका 800 कितना आ जाएगा, 100। 100 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 रुपए की राशि अर्जित राशि पर 2600 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर लगभग कितना होगा। लगभग पूछा है ना, लगभग, इसको आपको ध्यान देना है। तो कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग कितना अंतर होगा, ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। 15% है, कितना है, 15%। 15% को हम कितना लिख सकते हैं, फटाफट से काउंट करना चालू। 15% आ गया ना, 15% का कितना हो जाएगा, वन बाई सॉरी 5×3 = 15, 5×20 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं हम 2600 का, फटाफट से निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और कितना, 3 वर्ष के अंत में पूछा है ना, तो तीसरा भी ले लेते हैं। चलो तीसरा भी ले लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका 2600 का कितना हो जाएगा,
2600 का जो है आपका 3/20 कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, दो से कट जाएगा, दो एक कम दो, दो तिहाई छः, 130 हो जाएगा, तेरह तिया 39, तीनों जगह 3900 लग जाएगा। सॉरी 390, 390, 390, 390 लग जाएगा। इसका जो है निकालेंगे 3/20, तो 390 का जो है 3/20 जब निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब ये तो गड़बड़ हो गया, 3×9 = 27 और तीन तिया 9×2 = 11। ठीक है, इसका जो आप दो से करेंगे तो 2×5 = 10, दो पंजे 10 आ जाएगा, और 2×8 = 16, 5, 58.5, 58.5, क्योंकि इसका जो है यहाँ इसका और इसी का यहाँ फिर एक इसमें 58.5 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये 58.5 का 3/20 निकालना पड़ेगा, तो 58.5 का 3/20 भी निकाल देते हैं, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3×15, 3×6 = 24 और एक 25 और 3×5 = 15 और 2 17/200 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो से डिवाइड कर दीजिए फटाफट से। चलिए दो से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, तो दो, 2×8 = 16 और 2×7 = 14, फिर एक बचा 2×7 = 14, 2×5 = 10। ठीक है, इतना आ गया। जब ये दो से कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो बचा 100 ना, ये दो से कटेगा तो ये 2 अंक बाद और लग जाएगा, 8.77। तो 8.77 जो है आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साल का, यहाँ पे 3 साल का कितना आ जाएगा, 7, 5×5 = 10, 7×17 की 7, हासिल एक, 8×3 = 24, एक 25, 25 और ये 5×5 = 10, जो 3 साल का और फर्स्ट साल का पूछा है और तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये पूरा होगा, क्या होगा दोस्त, ये पूरा होगा तीसरे साल का ना, ये पूरा यहाँ पे जो है ये CISI का तीसरा होता है, इसमें 58.5 जोड़ते हैं, लगभग कितना आ जाएगा आपका, 7, 7×5 = 12 की 2, हासिल एक, 8×5 = 13, एक 14 और ये 5×2 = 7, एक 8, एक 184, 184 जो है, ये तीनों को जब आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है CI और SI का अंतर हो जाएगा। तो ये तीनों को जब योग करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, CI SI का अंतर आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट तो इतना होता है और ये तीनों को आप काउंट कर लेंगे तो जो है ये अंतर जो है होता है 184 आपका, लगभग यहाँ पे लगभग पूछा ही गया था, लगभग ये मैंने आपको बताया था, तो आपका 184 आ जाएगा। इसको जो है सिंपल तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि जो है जैसे आप कितना 15 तक का जो है क्या कर लेंगे दोस्त, 15% तक का जो है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि आप रख लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे प्रॉफिट हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, छोटे से क्वेश्चन में आप इसको इत्तू से में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे CI और SI का अंतर पूछा है ना, तो आपको कितना हो जाएगा, 3 साल का 15% का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 52.08, कितना हो जाएगा, 52.08% हो जाएगा, और जो है 15×3 = 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 45% हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7.08% अंतर आ जाएगा। तो आपको जो है 2600 का 7.08% निकालेंगे तो आपका जो है कितना गुणा करेंगे, तो 8×6 = 48, 26, यहाँ पे प्रतिशत दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है,
चलिए 708 में 26 का गुणा करेंगे तो 708, 708 इंटू 7.8 इंटू 26। जब इसको गुणा करेंगे आप, 6 8 48, 4 6 7 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 7 14। जब इसको काउंट करेंगे तो 8 8 6, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 8 1, ये भी उतना ही आ रहा है, लगभग 184.28 आसपास इसमें भी आ रहा है। तो आपका भी आंसर इतना ही आ जाएगा। कैलकुलेशन तो दोस्तों थोड़ा सा आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 184 दशमलव यहाँ पे 28, तो लगभग 184 दशमलव इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। कुछ रुपए, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपका जो है यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है, 8वां हो गया है। कौन सा, 8वां। कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 रुपए और 8 वर्ष में 6000 रुपए हो जाते हैं, मूलधन ज्ञात करें। बताइएगा। बताइएगा मेरे दोस्त, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ रुपए जो है 4 वर्ष में 4800 रुपए और 8 वर्ष में 6000 रुपए हो जाते हैं, मूलधन बताइएगा। वेरी मस्त क्वेश्चन है, वेरी मस्त। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 4 वर्ष में कितना, 4800, 8 वर्ष में कितना, 6000 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका अंतर कितना है भैया, पहले अंतर देख लेते हैं। कितना है अंतर इसका, इसका अंतर है 4 साल का। कितना है, 4 साल का। तो 4 साल में कितने में, 4 साल में आपको ध्यान देना है कितना बढ़ गया दोस्त, 4 साल में कितना बढ़ रहा है। तो 4 साल में जो है आपका कितना बढ़ गया, आप बताएंगे मुझे। 4 साल में जो है 6000 हो गया। कितना हो गया है, 6000, कितने से, 4800 से। तो यहाँ पे जो है आपको रेट का पता चल जाएगा। तो निकालते हैं रेट कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। ये 100 नहीं लेंगे हम, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। 4 साल में कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 4 से 1 ज़्यादा बढ़ रहा है, 5। तो आपको समझ में आई फंडा, क्या मैंने यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है, एक बार और देखिएगा। देखिएगा एक बार और बता रहा हूँ। 4 साल में कितना बढ़ा है दोस्त, 4 साल में कितना बढ़ा है, 6000 हो गया है। कितने से, 4800 से। 4800 से कितना हो गया है, 4000। बढ़ा कितना है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। मतलब 4 वर्ष में जो है आपका कितना हो गया, 5/4 हो गया। कितना, 5/4। तो 6000 का हम यदि 5/4 निकालते हैं तो अगले 4 साल में कितना हो जाएगा, 5/4 निकालते हैं तो 4 15, 15 पना 75, 7500 हो जाएगा। अगले जो है यदि आप 12 साल में सोचेंगे, 12वें साल, तो आपका कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, ये 4 साल ले लिए। मतलब जो है ये 5 था, मतलब 4 से 5 बढ़ रहा है, 4 से 1 ज़्यादा 5 बढ़ रहा है, मतलब ये 5 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे समझिएगा, ये जो है 5 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी,
ये 5 की वैल्यू होगी तो यहाँ पे जो है आपका 4 पे आएगा। मतलब कितना करना है, 5 से 1 कम करना है, 5 से 1 कम करना है, ठीक है, 1 कम करना है 5 से, जो है 4800 का, किसका, 4800 का। तो कितना मूलधन हो जाएगा आपका, मूलधन आपका हो जाएगा 5 5 5 5 90 45। इसका आपको 4/5 निकालना पड़ेगा। चलिए, आपको ऐसे समझ में ना आएगा, ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो ये है 4 की। मान लीजिए ये 4 साल पहले जो वैल्यू रहा होगा मूलधन, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष में बढ़ रहा है ना, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 5/4, तो आपका कितना आ जाएगा, 4800। आप ऐसा कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 5 से, ये 5 से कितने बार कटेगा, तो 5 9 45, और कितना हो जाएगा, 45 बचा 3, 5 छंग 30, 960। इसमें जो है गुणा कर देंगे आपका 4 का, तो 0 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38, 3840 रुपये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3840 रुपये जो है आपका मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3840 रुपये मूलधन हो जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आया, बिल्कुल। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मूलधन कैसे निकालना है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया है। 4 साल का अंतर है, 4 साल में कितना हो रहा है, 4800 से 6000, 6000 जो है 4800 से हुआ, कितना बढ़ा है, 5 से 4, 4 से 1 ज़्यादा 5 बढ़ा है, ठीक है। तो हम इसको जो है, ये 5 की वैल्यू है, ये 4 की निकालना है, तो 5 की वैल्यू जो है 4800, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3840, आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ रुपए 8 वर्ष में 1200, सेम है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रैक्टिस के लिए लेकर के आ गया हूँ आपको। 8 वर्ष में जो है कितना, 1200, तो 12 वर्ष में कितना, 12 वर्ष में 1500 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं, 1500 हो जाते हैं। अंतर 4 साल का, कितने साल का दोस्त, 4 साल का अंतर हो गया, ठीक है, 4 साल का अंतर हो गया। 16 वर्ष में पूछा गया है, तो ये भी अंतर 4 साल में पूछा है। कितना, 4 साल बाद 16 हो जाएगा, इसका पूछा गया है। 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है, 16 वर्ष में ध्यान देना है, तो 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना, तो आपका जो है 4 साल में कितना हो रहा है दोस्त, 4 साल में हमने निकालने का जुगाड़ बताया, 1500 हो गया, कितने से, 1200 से। कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, कितना बढ़ रहा है, 5/4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5/4 बढ़ रहा है, ठीक है, 5/4 बढ़ रहा है। तो 5/4 मतलब कि किसका निकालना है दोस्त, तो हमें निकालना है किसका, हम निकाल लेते हैं 1500। 1500 का 5/4 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1500 का 5/4, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 28 4 पंजे 20, 375 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 11, 1875 हो जाएगा। क्या आपका करेक्ट आंसर, 1875 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, क्या आप लोग को समझ में आया। यूनिट डिजिट से हम निकाल दिए, 5m 25, 5 यहीं पे दिख रहा है केवल, करेक्ट आंसर ये हुआ। पूरा कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 2 37, और 5 तिया 15, और 3 18, 1875 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ से टाइप चेंज होता है। अब इस टाइप के जो है आप क्वेश्चन उड़ा लेंगे। अगला जो है आता है हमारा टाइप नंबर 9वां। कौन सा आ जाएगा दोस्त, टाइप नंबर 9वां। इसमें क्या बोला गया है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है। कितना है, 600 है। वह चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 630 है, तो प्राप्त ब्याज होता है, तो दर ज्ञात करें। यहाँ क्या पूछा गया है, दर। तो यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब 600 का साधारण ब्याज जो है 2 वर्ष में कितना कितना हो जाएगा, यहाँ भी 300 हो जाएगा, यहाँ भी 300 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष में जो है 300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा गया है, 630, मतलब जो है यहाँ पे 30 और जुड़ा होगा, तब तो टोटल जो है 630 आ गया। तो ये जो है कितना प्रतिशत दर पूछा है, तो 300 से ये 10,
30 जो है 30 का ब्याज 300 पे कितना प्रतिशत होगा? तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 10 कितना हो जाएगा दोस्त? 10% जो है आपका ब्याज आ जाएगा। कितना? 10%। क्या आप लोग को समझ में आया? मैंने आपको पुराने तरीका से ही बताने का प्रयास किया है। इसका जो है ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हम सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट वाला चीज देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको तरीका वाला है, ठीक है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसको कैसे निकालेंगे? तो आप जो है कैसे निकालेंगे दोस्त इसको? तो रेट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? रेट निकालने के लिए सूत्र देखिएगा। यहाँ पे जो है क्या निकालना है, पहले यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या? एस आई। एस आई कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट 600, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 630 दिया है। तो यहाँ पे आपको लेना है सी आई माइनस एस आई, सी आई एस आई का अंतर, और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज। एक साल का एस आई सिंपल इंटरेस्ट का, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है। 1 ईयर का क्या लेना है आपको? एस आई। 1 ईयर का, 1 ईयर का एस आई। ये आपका डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। सेम वही जो मैंने यहाँ पे किया है वही आपको करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएंगे। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। और एक साल का कितना हो जाएगा? ये कितना है? 2 साल का है। 2 साल का है तो एक साल का कितना हो जाएगा? 300, तो 300 ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ेगा। रेट निकाल रहे हैं ना, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका करेक्ट सूत्र हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप क्या कर देंगे? अरे यार गड़बड़ हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे आप क्या करेंगे? अंतर 30 है, एक साल का 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। डायरेक्ट आप आ गए, ठीक है। इसको आप काटा पीटी करेंगे तो आपका जो है आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 3 दाहम 30 कितना आ गया दोस्त? आपका 10% आंसर आ गया। ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। एक आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया और एक को जो है आपको डिटेल में बता दिया। जैसा आपको समझ में आए वैसा आप सॉल्व करिएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का कितना दोस्त? 2 वर्ष का याद रखना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। तो हमारा ट्रिक लगाना है। रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? सी आई एस आई का अंतर, और 1 वर्ष का, 1 साल का एस आई। तो 2 साल का एस आई कितना है दोस्त? 2 साल का एस आई आपको दिया है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दिया है? 400। तो 2 साल का जो है 400 है, तो एक साल का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 साल का, एक साल का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेट निकालना है, दर ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो है सी आई एस आई का अंतर कितना हो जाएगा? 10 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 10 का अंतर कितने पे? ये जो है एक साल का कितना है? 200 है, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ मल्टीप्लाई 100 करना है दोस्त, इसको भूलना नहीं, जैसे मैं भूल जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं ना, तो 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके काम होगा, ठीक है। ये आपका सूत्र होगा। तो इसको जो है आप काटेंगे तो आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा? रेट आपको देखने को मिल जाएगा 5%। कितना आ जाएगा दोस्त? 5% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 5%। आप लोग के सभी के 5% आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको आपका यहाँ पे टाइप चेंज होता है, उस टाइप का आप कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपका टाइप नंबर 10 और आता है। इसको देखते हैं। अभी जो है हम आपको टाइप वाइज करवा रहे हैं, लास्ट में मिक्स करवा देंगे, आप इसको टेंशन ना लें, ठीक है। आपको जो है पहले तो आप सीखने पे ध्यान दें। आपको सवाल कैसे मजे आ रहे हैं तो जो है लाइक का बटन चिपका देंगे, और जो है अपने दोस्तों के साथ क्लिक कर देंगे शेयर का, ठीक है। फटाफट से क्लिक कर देंगे शेयर का बटन,
ताकि दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे दोस्तों। चलिए बताइएगा इसको। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में, क्या बोला गया है, 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अब आप कितना दिया है, 72 दिया है। अब दर ज्ञात करना है, बताएं। यहाँ से थोड़ा सा मस्त आ गया क्वेश्चन। अब दर पूछा गया है 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का जो है, 2 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको पहले बेसिक से ही बताऊंगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। यहाँ पे कुछ राशि आया होगा, यहाँ पे कुछ राशि आया होगा, तब जाके यहाँ पर जो है आपका 72 आया होगा। इसका जो है ब्याज कितना है, 72 है। कितना है दोस्तों, 72 है। अब बताइए कितना होगा। ये यहाँ का वैल्यू दे दिया है, ये क्या है, सी आई और एस आई का अंतर है, 72 है। कितना है, सी आई एस आई का अंतर 72 दिया हुआ है। बताइएगा इसको। बताइए, समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा बिल्कुल सर, बताइए आप। बिल्कुल देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे चीजों को सिखाने के लिए तो हम आए हैं आपके साथ। 72 रुपए का ब्याज है, क्या है, अंतर है, ब्याज है। ठीक है, 72 रुपए का ब्याज है 5,000 रुपए पर। कितने पर दोस्त, 5,000 रुपए पर कितना प्रतिशत होगा, निकालते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, दशमलव लगा, जीरो आया, 5 चौके 20, फिर नहीं कटा, फिर 5 चौके 20। ऐसा ही आ रहा है क्या? नहीं, देखिएगा, आप तो डिटेल में समझने का प्रयास किया करें दोस्त। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 5 चौके 20 कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 5 से एक बार कटेगा। ठीक है, 5 से एक बार कट गया, फिर कितना आ जाएगा, 2 आया, तो 5 चौके 20, फिर कितना आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 5 चौके 20 कट गया, नीचे कितना आया, 10। ये तो इतने बार कटा, इस यहाँ पे 10 बार हो गया। 10 जब ये कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.44। ठीक है, अब इसको आप देखिएगा, ये किसका स्क्वायर रूट है दोस्त, कितने साल में बोला गया है यहाँ पे, अच्छा 2 वर्ष। कितना बोला गया, 2 वर्ष। तो इसको स्क्वायर में निकालेंगे, किसमें स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 144 आया है। ठीक है, 144 जो है किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 12 का 1.2 हो जाएगा। बिल्कुल 1.2 हो जाएगा। 1.2 कितना प्रतिशत है, तो इसको निकाल लेते हैं। 1.2 क्या आ गया आपका जो है, 1.2, 1.2 किसका स्क्वायर है, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि 1.2, 144 जो है, 144 जो है किसका स्क्वायर है, 1.2 का, 1.2 का है। मतलब जो है आपका कितना आ जाएगा, 12% रेट आ जाएगा। 12% कैसे, 1.2 जो है आपका कितना है, 1.2 क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। 1.2 क्या आ जाएगा, प्रतिशत। ये कैसे आया, तो इसको जो है हम 2 साल का स्पेशल केस कैसे निकाल सकते हैं, कि 12 का कैसे आया, कि जैसे देखिएगा 12 का कैसे आ जाएगा, तो 12 का जो है हम आर, 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, मैंने स्पेशल केस बताया था। स्पेशल केस, स्पेशल
स्पेशल केस किसके लिए, 2 साल के लिए, कितना, 2 साल के लिए जो है मैंने बताया था कि आर स्क्वायर बाई 100, आप इसको 2r+r² बाई 100, तो 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस कितना हो जाएगा, 24 प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो 1.44/100 हो जाएगा। ठीक है, 1.44, 12 में 144 हो जाएगा, तो ये 25.44 हो जाता है। ठीक है, 12% की दर से। इसके लिए आपको ये वाला केस याद रखना है। मैं आपको अब बोलेंगे सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, समझ तो आया नहीं। देखिएगा दोस्त, ये वाले सवाल को जो है आपका रेट जो है ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है। किसका दिख रहा है आपको, 12 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए निकालना है हमको, कितने के लिए जो है, ये आपका क्या है, CI/SI का अंतर है, 144% आया है। यहाँ पे जो है 1.44% जो आया, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 1.44 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है CI और SI का अंतर जो है कितना आ गया है आपका, 1.44 आ गया। कितना आ गया, 1.44%। तो ये जो है 1 साल का है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा आपका, 12% आ जाएगा। 12% जो है इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 साल के निकालना है, तो ये जो 1.2 आ रहा है मतलब 12% आपका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 72 है ना, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 12% आपका क्या लग रहा है, आपका जो है रेट लग रहा है। कितना लग रहा है, रेट लग रहा है। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आया, बताएं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट है तो मैं आपको इसको दोबारा से बता दूंगा, आप तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक निश्चित राशि, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों पे, ये टाइप 11 आ गया ना, यहाँ से टाइप चेंज होता है, उस टाइप के वैसे ही क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। ठीक है, तो 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ 2 वर्षों पे 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 102 हो जाता है। 4% की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, सॉरी, 102 हो जाता है। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको जो है 4% का पहले आपको याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज का पहले काउंट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्ष का कितना, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 वर्ष की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 4 4 4 16, 4.16 हो जाएगा क्या, 8.16, 4 4 8.16। मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया था कैसे, 8+8 इंटू प्लस 8 इंटू 8/100, इसको 4 चौके 8 × 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, 4 का करना है ना दोस्त, 4+4+4 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 4 8, 8.16 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो 102 रुपये हो जाता है किस ब्याज दर पे, 8.16 पर, तो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये आपका जो है क्या आ जाएगा दोस्त, आपका जो है मेन आ जाएगा साधारण ब्याज। 2 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा गया है ना, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, तो इसको नहीं गुणा करते हैं, 8 का गुणा कर देते हैं, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से कितना बार कटेगा, 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, कट गया, बिल्कुल कट गया। यहाँ पे 2 दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव, दशमलव हटेगा तो ऊपर जो है 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितने बार, इससे 100 बार कट जाएगा क्या, 100 बार कट जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 आ गया। ठीक है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
100 आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? ऐसे सवालों को हम ऐसे डील करते हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बताएं दोस्त, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इनको करिएगा, इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इनको मैं आपको होमवर्क आज का दे देता हूँ। ये यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, कल की क्लास में क्या करेंगे दोस्त, हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको जो है आप सॉल्व करिएगा, मैं कल आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो बताएं सब लोग, आप लोग को क्लास कैसी लगी आज की दोस्त? यदि आपको क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दें जाने से पहले। और जो है यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। आपको मैं सारे क्वेश्चन जितने हैं आज के पीडीएफ पर दे दूंगा, आप इनको सॉल्व करिएगा, नहीं तो कल की क्लास में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।